students, good morning. So we are continuing our chapter number 12, forms and reports. We have now learned about the forms, how we can create the form, how we can change the design of the form. Now our next topic, the second part of this chapter is reports. After learning how to create the forms, you must now be sure that using the forms to enter data in a table is much easier than using its data sheet view. We have seen that it is possible to extract any information in base using the query. The output obtained from a query through presented in the tabular format is not properly aligned. Report provided a way to present the information retrieved is in attractive, arranged and decisive manners. One of the purpose of generating a report is to make a hard copy of the output. Hence the layout of the report is generally designed by keeping in the mind the look of the hard copy required. We can create a report based on a query, a table or combination of both. देखा हमने फॉर्म बनाना सीखा. मेन पर्पस फॉर्म का हमने देखा कि भाई डेटा एंट्री करनी है, जो डेटा शीट व्यू जो स्प्रेडशीट फॉर्मेट में होता था उससे अच्छा रहता है. फिर हमने क्वेरी देखा कि वॉट एवर द स्पेसिफिक रिकॉर्ड हमको चाहिए वो क्वेरी के थ्रू हम लोग डिजाइन करते थे, रिट्राइव करते थे. अब ये जो रिट्राइव हुआ डेटा है वो एक डेटा शीट व्यू में होता है. अब उसको मुझे कहीं पे ले जाना है, कहीं पे दिखाना है तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा. बट उसके लिए एक सिस्टम है हमारे पास. एक बेस सॉफ्टवेयर में हमारा जो लास्ट टॉपिक है, जो सिस्टम है हमारी, दैट इज रिपोर्ट. रिपोर्ट जो होता है ना, ये जो हमारा रिट्राइव डेटा है उसको हम एक अट्रैक्टिव, अरेंज और डिसिसिव फॉर्मेट में रख सकते हैं, जिसकी वजह से ये मुझे जब किसी को दिखाना है तो मैं प्रॉपरली दिखा सकूं. एंड मेन सबसे बड़ी बात ये है कि जो रिट्राइव हुआ डेटा है अब कंप्यूटर फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में है. अब हर जगह तो डिजिटल फॉर्मेट में मैं ले जा नहीं सकता हूं. तो इसका एक मेन पर्पस क्या होता है कि ये जो मेरा रिट्राइव डेटा है या जो कुछ भी डेटा है मेरा, जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड है, स्पेसिफिक डेटा है, वो मुझे क्या करना है एक हार्ड कॉपी में, यानी कि पेज के ऊपर प्रिंटेड करना है. तो उसके लिए भी रिपोर्ट जरूरी है. यहाँ पे एक चीज लिखी है कि हैंस द लेआउट ऑफ रिपोर्ट इज जनरली डिजाइन बाय द कीपिंग इन माइंड द लुक ऑफ द हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड. यानी हार्ड कॉपी के लिए मेन रिपोर्ट का यूज होता है. वी कैन क्रिएट अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द क्वेरी, अ टेबल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. टेबल से बना सकते हो, क्वेरी से बना सकते हो, दोनों के ऊपर से आप बना सकते हो. रिपोर्ट क्रिएटेड इन दिस चैप्टर आर बेस्ड ऑन आइदर अ सिंगल टेबल और अ क्वेरी. If you want to use field from the different table, it is advised that you create query that combines this field as in the output. Then create a report required using this query. ये ध्यान में रखिएगा, अगर रिपोर्ट हम विजार्ड के थ्रू बेस्ड सॉफ्टवेयर के अंदर बनाने वाले हैं, अगर टेबल के ऊपर आपको काम करना है तो सिंगल टेबल के ऊपर ही क्वेरी, सिंगल टेबल के ऊपर ही आपका रिपोर्ट डिजाइन होगा. अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल टेबल में से कुछ स्पेसिफिक फील्ड चाहिए और उसके ऊपर से मुझे रिपोर्ट बनाना है, तो यू हैव टू क्रिएट अ क्वेरी. क्वेरी क्रिएट कीजिए जिसमें वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड पहले रिट्राइव कर लीजिए और फिर उसका रिपोर्ट बनाइए. फॉर एग्जाम्पल, इन द अर्लियर चैप्टर वी क्रिएट अ क्वेरी by joining 4 tables, customer, city, state and country, to display the list of the customer names along with their addresses. We name this query as customer list. Let us create a report based on the same query. Report wizard can also be opened using the following 2 ways. Report wizard हम बनाएंगे इसके ऊपर से, ये जो 4 टेबल के ऊपर से कस्टमर लिस्ट बनाया था उसके ऊपर देखेंगे. अब रिपोर्ट बनाना है आपको तो रिपोर्ट विजार्ड 2 ways है. First, right click on the query or table for which the report has to be created and selecting the report wizard option from the pop-up menu. जैसे फॉर्म विजार्ड मिला था, हमने टेबल के ऊपर राइट क्लिक करते थे तो फॉर्म विजार्ड आता था, वैसे राइट क्लिक करने पे रिपोर्ट विजार्ड भी आपको मिल जाएगा. तो वहां से आप रिपोर्ट विजार्ड यूज कर सकते हो. या फिर अल्टरनेटली क्लिक रिपोर्ट आइकन, जो रिपोर्ट का आइकन है उसके ऊपर जाइए, वहां पे ऊपर आपको वो मिल ही जाएगा जैसे बाकी सबका मिलता था, वैसे ही यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट, ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए. When we use either of the options mentioned above, 2 dialog box as shown in the figure. 12.23 will be open. At present, we will concentrate on the report wizard from dialog box only. देखिए इस तरह से आ जाएगा पूरा, किसने पूरा ये जो है 12.3 वाला, ये इस तरह 23 वाला वो आ जाएगा. चलिए, the first step is to select the query customer list from the table or query drop down in the list report wizard dialog box. Use double arrow वाला है बटन, then to move the all the field from the available field list to the field in the report. रिपोर्ट बनाना है, सभी फील्ड हमको चाहिए तो सब ले लेंगे. चलो रिपोर्ट विजार्ड के बारे में समझते हैं. सबसे पहले कितने स्टेप्स है, 6 स्टेप्स रखे हुए हैं उसके अंदर.
इसमें पहला स्टेप है फील्ड सिलेक्शन। नॉर्मली हमने जितने भी विजार्ड देखे बेस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो सभी में फील्ड सिलेक्शन पहला स्टेप आता था। उसमें क्या होता है, टेबल और क्वेरीज, आपको जिसके ऊपर से वो रिपोर्ट तैयार करना है, तो वो यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे, लिस्ट खुल जाएगा दोनों का, जिसमें से आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेरी बनाई थी कस्टमर लिस्ट वाली, तो वो सिलेक्ट कर ली है हमने, और सभी फील्ड चाहिए हमको, तो वो डबल एरो वाला उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो फील्ड्स इन द रिपोर्ट में वो चला जाएगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इन द सेकंड स्टेप गिव एप्रोप्रिएट लेबल टू ईच फील्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट, सैंपल लेबल्स, सभी के लिए एक अलग नाम देना। वैसे फील्ड हमने देखा था लास्ट टाइम, एलियासिस देखा था उसके अंदर, तो उसमें भी आपको एक्सप्लेन किया था मैंने कि हम जो फील्ड के नाम रखते हैं वो एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म में रखते हैं, लेकिन अगर किसी के आगे मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है तो उस टाइम पे ऐसे शॉर्ट नेम अच्छे नहीं लगेंगे, मुझे एक प्रॉपर नेम के साथ उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम उसके अंदर उसका जो नाम है वो एलियासिस में चेंज करते थे। सेम थिंग यहाँ पे भी है, लेबलिंग फील्ड, आप लेबल चेंज कर सकते हो फील्ड के, ताकि जब वो आउटपुट आपके सामने आए तो उसमें वो आप जो लेबल में लिखोगे वो आएगा। जैसे सी कोड है तो उसका चेंज करके लिख दिया कस्टमर कोड, यानी सामने वाले जब वो रिप्रेजेंट होगा तो पता चलेगा। देन कस्टमर एफ नेम मीन्स कस्टमर नेम, कस्टमर एल नेम इज इक्वल टू सर नेम, देन एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, पिन कोड, ईमेल आईडी, ऐसे आप जो कुछ भी चेंजेस करना है। जैसे स्टूडेंट का हमने देखा था, तो भाई एसटीडी है तो स्टैंडर्ड लिख सकते हो, डीआईवी है तो डिवीजन लिख सकते हो, एफ नेम है तो स्टूडेंट फर्स्ट नेम, एल नेम है तो भाई स्टूडेंट सर नेम, ऐसा पूरा उसमें लेबलिंग चेंज करके सकते, ताकि जब रिप्रेजेंट हो वो तो उसमें कुछ अलग ही आपके सामने वो प्रॉपर नेम के साथ, प्रॉपर हेडिंग के साथ आपको दिखाई दे। चलिए नेक्स्ट करेंगे थर्ड स्टेप, क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। द थर्ड स्टेप इज विजार्ड इज टू ग्रुपिंग द फील्ड्स। Since we do not have want to group any field in this report, click on the next button and step 4 report wizard. ग्रुपिंग जो करना है, अब ग्रुपिंग की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं। ग्रुपिंग की कब जरूरत पड़ती है, जैसे हमने ये स्टैंडर्ड ही, यहाँ पे तो हमें जरूरत नहीं, कस्टमर लिस्ट वाला जो है उसमें जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डिवीजन वाला था उसमें आप देख रहे, जैसे फॉर एग्जांपल सभी मिक्स थे उसके अंदर, स्टैंडर्ड में 11 वाले थे, पर डिवीजन ए वाले बी वाले सभी मिक्स होते हैं, तो मैं डिवीजन वाइज ग्रुपिंग कर सकता हूँ उसके अंदर, यानी मेरे सामने रिपोर्ट तो आएगा पूरा, स्टूडेंट डिटेल का रिपोर्ट तो आ जाएगा पूरा, बट मैं ग्रुपिंग कर दूंगा डिवाइड, यानी क्या होगा कि ए डिवीजन वालों का ग्रुप अलग, ए डिवीजन वालों का रिपोर्ट अलग बनेगा, बी डिवीजन वालों का रिपोर्ट अलग बनेगा। इस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हो। फिर एरिया वाइज, जैसे यहाँ पे एरिया अगर हमने लिया होता तो एरिया वाइज ग्रुपिंग, तो भाई एरिया वाइज है तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया वाइज वो अलग अलग कर देगा, तो ऐसे ग्रुपिंग कंडीशन सेट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं, तो यहाँ पे नहीं करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज सॉर्ट ऑप्शन। सॉर्ट ऑप्शन मीन्स व्हाट, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सेट करना। यहाँ पे देखिए 4 स्टेप यहाँ पे दिए, 4 टाइम्स आप सॉर्टिंग कर सकते हो, सॉर्ट बाय, देन बाय, देन बाय, देन बाय करके, ऐसा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सॉर्टिंग करना चाहो तो कर सकते। इट इज डिपेंड ऑन यू कि कैसा आपको सॉर्टिंग करना है। देन नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप इज चूज लेआउट। इन द फोर्थ स्टेप वी मेंशन सॉर्ट ऑप्शन, लेट अस सॉर्ट द record based on the field C code in the ascending order. Click on the next button to display next step. The fifth step of report wizard give us choice of various layouts. Layouts include color combination as well as positioning of the field alignments of text. You can try each of them one by one. We will use the default setting for the layout. Click on the next button. चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो लेआउट में, देखिए जो फिफ्थ स्टेप है इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेआउट है, अलाइनमेंट कैसे करना है तो उसका लिया है। फिर लेआउट हेडर्स एंड फुटर्स, हेडर फुटर्स का कैसे लेआउट सेट करना तो वो सेट कर सकते हो। यहाँ पे पीछे कलर, जैसे बबल्स है तो पीछे बबल्स जैसा आ जाएगा, सिनेमा है तो सिनेमा में कैसे उसका जो आइकॉन्स होते हैं वो आइकॉन्स आ जाएंगे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन आप वन बाय वन सब ट्राई करके देख सकते हो। किसी के भी क्लिक कीजिए, आपको पता चलेगा पीछे कैसे दिख रहा है वो देख सकते हो। तो आप वन बाय वन ट्राई करके सभी लेआउट चेक कर सकते हो, आपको जो लेआउट अच्छा लगे वो लेआउट आप उसके अंदर सेट कर सकते हो। फिर नीचे ओरिएंटेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे ओरिएंटेशन में क्या होता है, 2 ऑप्शन है, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या होता है, जब आप वर्टिकली कुछ भी प्रिंटेड होगा, जैसे आपका पेज प्रिंट हुआ है वो वर्टिकली ऐसे प्रिंट हुआ तो वो पोर्ट्रेट है। अब समझो कि डेटा ऐसा है जो मेरा ऐसे उसमें वर्टिकली में नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा, पेज को ऐसे क्रॉस कर दूंगा और ऐसे करूंगा, तो ऐसा जो हॉरिजॉन्टली होगा दैट इज नॉन एज द लैंडस्केप। इट इज डिपेंड यू ऑन यू। मेरा फील्ड जो है वो अगर 4-5 फील्ड है तो ऐसे वर्टिकली आ जाता है तो मैं पोर्ट्रेट रखूंगा, लेकिन बहुत सारे फील्ड है, 7-8 फील्ड है जो ऐसे वर्टिकली में नहीं आएंगे तो मैं उसको हॉरिजॉन्टल पेज कर दूंगा, और उसको ऐसे प्रिंट करवाने के लिए आपको लैंडस्केप यूज करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन लैंडस्केप सेट किया।
जिसकी वजह से ज्यादा डेटा है तो ज्यादा यहाँ पे आउटपुट में आप प्रॉपर दे सकते हो। यहाँ पे एक नोट भी लिखे द डमी टेक्स्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय डेटा फ्रॉम द डेटाबेस व्हेन द रिपोर्ट इज क्रिएटेड। चलिए नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इन द सिक्स स्टेप 6 यू विल बी आस्क्ड टू गिव द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, टाइप कस्टमरली इन द टेक्स्ट बॉक्स विद द लेबल टाइटल रिपोर्ट एज कैन बी सीन इन फिगर 12.27 जो नेक्स्ट फिगर है हमारी। ऑब्जर्व द अंडर लेबल व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट डू यू वांट टू क्रिएट। यू हैव टू ऑप्शन। द ऑप्शन chosen here will have an effect to output of the report. If we choose the static report option, then the data in the output of the report will remain same every time we try to open the report. While choosing the dynamic report option, we will allow us to see the effect of any changes made in the table every time we open the report. चलिए यहाँ पे इसमें समझाता हूँ मैं आपको किस तरह से। लास्ट स्टेप जो है हमारा क्रिएट रिपोर्ट वाला 6 स्टेप। सबसे पहले ऊपर क्या है उसके अंदर टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट का क्या टाइटल देना है वो। फिर उसमें क्या नेक्स्ट क्या है व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट डू यू वांट टू क्रिएट, जिसमें 2 ऑप्शन है स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक रिपोर्ट में क्या होगा कि अभी मेरे टेबल या क्वेरी के अंदर जो कुछ भी डेटा है उसका जो मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ वो रिपोर्ट मेरा एक बार बन गया तो बस वही जब भी मैं उसको ओपन करूंगा वही रिकॉर्ड वही रिपोर्ट वही मेरे सामने आएगा। लेकिन अगर मैं डायनामिक रिपोर्ट चूज कर रहा हूं तो डायनामिक रिपोर्ट से क्या होगा कि इफ आई मेड चेंजेस इन माय टेबल्स और क्वेरी तो वो इफेक्ट जो है जो रिकॉर्ड में जो इफेक्ट आई है वो इफेक्ट भी मेरे हर बार उस रिपोर्ट के अंदर भी वापस आ जाएगी, ऑटोमेटिक उसके अंदर डायनामिकली वो दिखने लगेगी। तो डायनामिक रिपोर्ट चूज करने का ये सबसे बड़ा फायदा है। इफ यू चेंज एनीथिंग इन योर टेबल रिकॉर्ड और क्वेरी रिकॉर्ड इट विल बी चेंज इन योर रिपोर्ट। देन है हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग द रिपोर्ट। उसके बाद अब क्या करना है, आपका रिपोर्ट तो बन गया, अब क्या प्रोसीजर करनी है आपको। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, मॉडिफाई रिपोर्ट लेआउट और क्रिएट रिपोर्ट नाउ। अभी रिपोर्ट हमारा बन गया, कैसे करना है तो क्रिएट रिपोर्ट नाउ के ऊपर हम क्लिक करेंगे और फिनिश करेंगे तो हमारा रिपोर्ट बन के तैयार होके आ जाएगा। यहाँ पे एक नोट लिखे देखिए द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन बेस आर डिपेंड ऑन ईच अदर। दिस मीन दैट इफ अ क्वेरी क्यू इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द टेबल T, then any changes made it to the table T will be reflected in the query queue and vice versa. Similarly, if we create a report R based on the query queue, then any changes in the query queue should be reflected in the report R. Albeit change in the report are not possible, choosing the static report option will permit the changes to be reflected in the report. जैसा भी मैंने समझा कि एक टेबल है उसके ऊपर से आपने क्वेरी बनाई, अब टेबल के रिकॉर्ड में चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे क्वेरी चेंज हो जाएगी। अब उस क्वेरी के ऊपर से रिपोर्ट बनाया है तो क्वेरी में जो कुछ भी चेंज हुआ वो चेंजेस मुझे कहाँ पे दिखाई देगा, रिपोर्ट के अंदर भी दिखाई देगा। वो कब पॉसिबल है, जब डायनामिक रिपोर्ट हमने सिलेक्ट किया होगा तब। अब क्या होता है कि अगर आप स्टैटिक रिपोर्ट सिलेक्ट करते हो तो स्टैटिक रिपोर्ट ऑप्शन में क्या होगा कि उसकी जो परमिट है वो परमिट चेंज टू बी रिफ्लेक्ट टू द रिपोर्ट ऐसा होगा। नाउ डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू रिक्वायर चूज ऑफ द ऑप्शन मेंशन इन द स्टेप 6। इन आवर केस वी हैव सिलेक्टेड डायनामिक रिपोर्ट। सिलेक्ट द क्रिएट रिपोर्ट नाउ ऑप्शन, क्लिक ऑन द फिनिश बटन एंड यू विल सी द रिपोर्ट सिमिलर फॉर। अब कैसा रिपोर्ट हमारे सामने आएगा देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से। यहाँ पे ऊपर ऑथर लिखा तो ऑथर में जो कंप्यूटर यूजर जो होगा ना उसका नाम आएगा, देन डेट, अभी जो सिस्टम डेट में जो डेट होगी वो आ जाएगी डेट यहाँ पे। देन हमारा जो रिपोर्ट था जिसमें कस्टमर कोड आप देख सकते हो, हाँ थोड़ा इसमें ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि हेडिंग है, हेडिंग बड़ी साइज का है, पेज हमारा छोटी साइज का है, इस तरह से तो ऐसे ऊपर नीचे आ सकता है। कस्टमर कोड, देन कस्टमर नेम, देन सरनेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, देन पिन कोड, ईमेल आईडी, कार्ड होल्डर, सिटी, स्टेट नेम, कंट्री नेम। हमने जिस तरह से वो क्वेरी डिजाइन की थी तो उसके अंदर जिस तरह से फॉर्मेट था और जो रिकॉर्ड था वो सब सेम फॉर्मेट और रिकॉर्ड हमारे रिपोर्ट के अंदर भी आउटपुट के अंदर हमको दिखाई देगा। तो इस तरह से हमारा पूरा रिपोर्ट तैयार होके आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेरी के ऊपर से रिपोर्ट बनाया। एक नोट दिए थे ऑथर नेम एंड डेट विल बी डिपेंड ऑन द मशीन नेम एंड द डे विच यू क्रिएटेड ओपनिंग द रिपोर्ट, जैसा भी मैंने आपको समझाया। The data contents will be according to the entry that you have done in the table. जैसे आपने रिकॉर्ड एंट्री की होगी आपके टेबल के अंदर वैसा ही रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। वही उसी के ऊपर से हमने क्वेरी बनाई थी, रिलेशनशिप दिया था। जिस तरह से रिकॉर्ड हमारा हो हमारे पास डेटाबेस में होगा वही रिकॉर्ड हमारे सामने हमारे रिपोर्ट के अंदर भी दिखाई देगा। तो इस तरह से पूरा रिपोर्ट हमारा तैयार हो गया।
मल्टीपल, फिर से मैं बता दूं, अगर आपको टेबल के ऊपर से रिपोर्ट बनाना है तो वो सिंगल टेबल के ऊपर रिपोर्ट बनेगा। अगर मल्टीपल टेबल पे बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मल्टीपल टेबल की एक क्वेरी डिजाइन कर दीजिए, जैसे यहाँ पे देखा था हमने, और उस क्वेरी के ऊपर से आप रिपोर्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। और भी थोड़ा बहुत कुछ है रिपोर्ट के अंदर देखने हैं, और भी हम देख सकते हैं रिपोर्ट के अंदर, बट वी विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टुडे बस यहाँ पे आज तक इतना ही रखते हैं। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरि ओम।